एवरीवन, वेलकम टू डे 2 ऑफ माय ऑफ सीजन ट्रेनिंग। सो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग माय वर्कआउट ऑन सैटरडे। सो दैट वाज माय डे 1 विच वाज बेसिकली माय डे 6, राइट। बट ये पूरा वीक सेम रहने वाला है जो लास्ट वीक था, तो यू विल गेट टू नो कि लास्ट पूरा वीक कैसा गया था। सो टुडे वाज माय फर्स्ट वर्कआउट ऑफ दिस वीक। सो टुडे इज़ मंडे एंड हमने आज लोअर बॉडी सर्किट किया था। आई विल शो यू एवरीथिंग दैट वी डिड। You can either do the same or या फिर you can modify the exercises according to your personal needs. So let's just start the video. तो आज हमारे वर्कआउट में है लोअर बॉडी सर्किट्स। तो ये सर्किट ट्रेनिंग में टोटल 4 एक्सरसाइजेस मैंने करी हैं और ये है फर्स्ट एक्सरसाइज स्टेप अप्स। स्टेप अप्स थ्रोअर्स के लिए इन जनरल भी एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि इससे हमारी यूनिलैटरल लेग स्ट्रेंथ बढ़ती है, बैलेंस बढ़ता है, बॉडी में स्टेबिलिटी बढ़ती है और थ्रोइंग इवेंट्स जितने भी हैं उन सब में लोअर बॉडी पावर चाहिए होती है और स्टेप अप्स जो है वो उस जो थ्रो के अंदर हमें जिस तरीके से लोअर बॉडी से पुश करना होता है ग्राउंड को और फिर हम थ्रो या इम्प्लीमेंट रिलीज़ करते हैं, तो स्टेप अप्स काफ़ी हद तक सेम वो चीज़ को मिमिक करता है। सो इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज़। तो अभी हमारा जो फ़ेज़ चल रहा है ट्रेनिंग का, उसमें ज़्यादातर सर्किट्स ही हैं और जो ये पूरी ट्रेनिंग है, इसका मोटिव है कि मोबिलिटी, एंड्योरेंस और फाउंडेशनल स्ट्रेंथ तीनों चीज़ों पे साथ में काम होता रहे। अब स्टेप अप्स खत्म हो गए हैं, एकदम हाथों-हाथ स्क्वाट स्टार्ट करनी होती है, बट मैंने एक्चुअली इस वीडियो में अपना 4th सेट डाला है। इससे पहले मैं 3 सेट कर चुकी हूँ, तो अभी काफ़ी मसल भी पंप हो गई हैं, बर्निंग भी हो रही है, तो थोड़ा-सा ज़्यादा ब्रेक ले रही हूँ, बट इतना ब्रेक नहीं लेना है। तो सेकंड एक्सरसाइज़ है स्क्वाट्स। अभी आप अगर ये पूछो कि वेट क्यों नहीं डाल रखा है, तो वो इसलिए क्योंकि जब ये सारी एक्सरसाइज़ करते हैं, तो थोड़ा-सा वेट भी बहुत ज़्यादा लगता है। मुझे सच में ये वेट काफ़ी फ़ील हो रहा था और इसमें मेरी फ़ॉर्म भी काफ़ी ख़राब है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा वेट नहीं डाला है। अभी स्क्वाट्स हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम मैक्सिमम लेग स्ट्रेंथ जनरेट कर सकें और ज मैंने लास्ट वीडियो में पोस्टीरियर चेन की बात करी थी व्हिच इज़ योर ग्लूट्स, हैम्स, लोअर बैक एटसेट्रा, सो इट वर्क्स ऑन दैट एज़ वेल। अभी स्क्वाट्स जो हैं वो एक्सप्लोसिव पावर भी जनरेट करने में हेल्प करेंगे और जो हम पुश ऑफ करते हैं थ्रो के दौरान, इट विल हेल्प इन दैट एज़ वेल। नाउ थर्ड एक्सरसाइज इज़ लंजेस एंड मुझे चक्कर आने लग रहे थे इस टाइम पे और लंजेस में पहले मैंने डंबल लिए थे बट मैं फिर से आगे की ओर ज़्यादा बेंड हो रही थी, तो मेरा फ़ॉर्म मोस्टली लोअर बॉडी एक्सरसाइज़ेज़ में ख़राब ही चल रहा है, व्हिच आई हैव टू वर्क ऑन। तो और क्योंकि ये कंटिन्यू करनी होती है, इसलिए भी इतना अच्छी क्वालिटी वर्क नहीं हो पा रहा है बट सर्किट का जो मोटिव है व्हिच इज़ कि आप सारी एक्सरसाइज़ेज़ को पूरा करो, रेस्ट मत लो। अभी लंजेस क्या करेंगे हमारे क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट हर एक चीज़ में स्ट्रेंथ डालेंगे और हिप मोबिलिटी और बैलेंस को भी इम्प्रूव करेंगे। और सेम चीज़ हमें थ्रोज़ में भी काम आती है, सो इट विल हेल्प विद दैट एज़ वेल। सर्किट ट्रेनिंग की बात करूँ तो सर्किट ट्रेनिंग में क्या होता है ना, यू डू मल्टीपल एक्सरसाइज़ेज़ वन आफ्टर द अदर विद आइदर नो रेस्ट और वेरी लेस रेस्ट। ठीक है, इसके अंदर मल्टीपल कंपाउंड लिफ्ट्स या कंपाउंड एक्सरसाइजेस को एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं विद रिड्यूस्ड रेस्ट पीरियड्स। तो कंपाउंड एक्सरसाइजेस का मतलब है ऐसी एक्सरसाइजेस जो एक टाइम पे मल्टीपल मसल्स, मल्टीपल जॉइंट्स पर काम करे। जैसे कि ये एक्सरसाइजेस हैं, लंजेस हो गया, स्क्वाट्स हो गया, स्टेप अप्स हो गया। हाँ, फोर्थ एक्सरसाइज इज़ जंप्स और आप बॉक्स जंप भी कर सकते हो। मैंने छोटा ये बॉक्स इसलिए लिया है क्योंकि मुझे कंटिन्यू जंप करने थे एक रिदम में और थोड़ा बड़ा बॉक्स होता है तो मैं रुक-रुक के करती हूँ बिकॉज़ आई वाज़ इंजर्ड इन द पास्ट, so दैट्स द इश्यू। These jumps will help in explosive power and fast twitch मसल जो होती है, उनके फाइबर को एक्टिवेट करने में भी बॉक्स जंप्स विल हेल्प। तो ये चारों एक्सरसाइज हो गई थी और ये 4th सेट भी हो गया था। इसके बाद मेरी हालत एकदम देखने लायक ही थी। नाउ वी टूक आई थिंक 3 मिनट्स रेस्ट
ये 4 सर्किट करने के बाद और अब हम लोग ने ये टी बार रोटेशन या ट्विस्टिंग भी हम इसको बोलते हैं, ये हमने करे थे 3 सेट एंड 12 रेपिटिशंस। इस एक्सरसाइज से आपकी रोटेशनल स्ट्रेंथ और मोबिलिटी इम्प्रूव होगी एंड as throwers we need rotational power. It's very important to transfer all the energy from our lower body to the upper body. So rotational strength improve करना बहुत important है and this exercise will help in that. आप इसके अंदर weight भी increase कर सकते हो। अभी इसको circuit training के जैसे नहीं करना है, एक exercise मतलब एक set किया 12 repetitions फिर आप रेस्ट ले सकते हो बट हाँ ज़्यादा रेस्ट मत लो से 30 सेकेंड्स और 1 मिनट या फिर अगर 2 लोग कर रहे हैं तो ऑल्टरनेट करके ये 3 सेट जल्दी-जल्दी खत्म कर देना है। दिस वाज़ आवर लास्ट एक्सरसाइज। सो ये है लैट पुल डाउन्स या आप इसकी डेडिकेटेड मशीन है उससे भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो। इसके हमने 3 सेट 12 रेपिटिशंस करे थे। नाउ दिस एक्सरसाइज फोकसेस ऑन मल्टीपल मसल्स व्हिच आर योर लैट्स, ट्रैप्स, रोम्बॉइड्स और ये सारी मसल जो हैं आपके शोल्डर को स्टेबलाइज़ करने में भी हेल्प करती हैं और आपकी जो पुलिंग स्ट्रेंथ है उसको भी इम्प्रूव करती है। आफ्टर दिस हमारा मॉर्निंग सेशन खत्म हो गया था और अब ये इवनिंग सेशन स्टार्ट हो गया है और इसमें भी हमने सर्किट ट्रेनिंग ही करी थी और ये एक काफ़ी लंबा सर्किट था विदाउट एनी वेट। तो ये सारी बॉडी वेट एक्सरसाइजेज़ ही थी। अभी इस ट्रेनिंग का इस सर्किट का पर्पस है स्ट्रेंथ लाना अपनी बॉडी में एंड्योरेंस इंक्रीज़ करना और फंक्शनल मूवमेंट्स करना जो कि थ्रोइंग इवेंट्स से सिमिलर हो सकते हैं या फिर जो थ्रोइंग इवेंट्स में हेल्प करेंगे। तो दिस वाज़ अ फर्स्ट एक्सरसाइज़। इसमें 30 सेकंड आपको एक एक्सरसाइज करनी है, फिर 30 सेकंड रेस्ट करना है। तो सबसे पहले थे पुशअप्स। पुशअप्स 30 सेकंड्स किए, उसके बाद 30 सेकंड रेस्ट था। अभी जो 30 सेकंड का रेस्ट था, वो मैंने कट कर दिया बिकॉज़ वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। इमीडिएटली 30 सेकंड रेस्ट के बाद आप 30 सेकंड्स काफ रेज़ेस करने हैं और उसके बाद जब ये 30 सेकंड हो जाएँगे फिर 30 सेकंड फिर से रेस्ट होएगा। तो आप अगर नोटिस करोगे तो बॉडी वेट एक्सरसाइज़ है, एक अपर बॉडी की है, एक लोअर बॉडी की है। तो इसको आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। यू कैन ऐड सम अदर एक्सरसाइज़ एज़ वेल जो कि आपके लिए स्पेसिफिकली इम्पोर्टेंट हो। अभी उस 30 सेकंड रेस्ट के बाद 90 सेकंड्स हमने ये बाइक चलाई थी। अभी या तो बाइक चला सकते हो या 90 सेकंड्स रनिंग कर सकते हो, ठीक है? अभी फिर से 90 सेकंड बाइक चलाने के बाद 30 सेकंड का फिर रेस्ट था और अभी 30 सेकंड्स फिर से पुशअप्स करने हैं। तो पुशअप्स क्या है ना, इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इन योर चेस्ट, योर शोल्डर्स, योर ट्राइसेप्स जो कि आपको अपने जो आपकी आर्म स्पीड है और स्टेबिलिटी है, उसको काफ़ी इम्प्रूव करेगा। इसके बाद काफ रेज़ेस करने हैं, जो पहले भी सेम थे। अभी ये 2 सेट जो हैं कंटिन्यू चल रहे हैं बट सेम-सेम एक्सरसाइज़ थी इसमें। काफ रेज़ेस क्या है मैंने पहले भी पोस्टीरियर चेन की आपको बताया था कि आपके जो पीछे की सारी मसल्स हैं, उस पे हम बहुत कम ध्यान देते हैं। सो वी हैव टू स्पेसिफिकली फोकस ऑन ऑल द मसल्स ऑफ योर पोस्टीरियर चेन। तो काफ रेज़ेस भी उसी चेन का हिस्सा है एंड काफ रेज़ेस वैसे भी थ्रोज़ में बहुत हेल्प करते हैं, आपकी लोअर लेग की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं और हमें जो थ्रोज़ के दौरान एक एक्सप्लोसिव टेक ऑफ चाहिए होता है, तो वो भी काफ रेज़ेस की वजह से काफ स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो उससे अच्छा मिलता है। अभी 30 सेकंड रेस्ट था काफ रेज़ेस के बाद और फिर 90 सेकंड्स फिर से हमने ये बाइक चलाई है, या तो आप बाइक चलाओ या रनिंग करो, इट्स द सेम। कई लोग 90 सेकंड में 200 मीटर कर पाते हैं, कई 300, 400 तो वो इट डिपेंड्स ऑन यू। नाउ आफ्टर दैट 30 सेकंड रेस्ट फिर से और अब 30 सेकंड सिट-अप्स। सिट-अप्स इसलिए डाले हैं बिकॉज़ मैंने पहले एक वीडियो बनाई है, उसमें बताया है कि आप अपर बॉडी, लोअर बॉडी पे फ़ोकस करते हो, बट फ़ोकस ऑन योर कोर स्ट्रेंथ एज़ वेल। So sit-ups will focus on your core strength. It will target your core and stability, which is very vital for energy transfer and balance during your throws. हम लोग ग्राउंड से जो पुश लेते हैं, वो अच्छे से ट्रांसफ़र हो पाए, वो एक स्ट्रॉन्ग कोर से ही पॉसिबल होता है। सो अभी 30 सेकंड रेस्ट था, उसके बाद
30 सेकंड माउंटेन क्लाइंबर्स। अभी वी हैव चोज़न दीज़ एक्सरसाइज़ेज़, नाउ यू कैन चूज़ एनी अदर एक्सरसाइज़ेज़ एज़ वेल, जो आपके स्पेसिफिक नीड्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। तो माउंटेन क्लाइंबर्स को 30 सेकंड्स के लिए करना है, एंड यू लाइक मेरा थोड़ा फॉर्म गलत आ रहा है, थोड़े से ग्लूट्स ऊपर है। ट्राई टू कीप अ फर्म पोज़ीशन, जैसे प्लैंक करते हैं ना हम, उस टाइप के एक फॉर्म आता है, तो इट विल बी गुड। नाउ आफ्टर माउंटेन क्लाइंबर्स फिर से 30 सेकंड्स का रेस्ट है, और उसके बाद फिर से सिट-अप्स हैं। तो अभी जो हमने कोर स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज़ में डाली है, दे आर ऑल डायनामिक मूवमेंट्स, ठीक है? डायनामिक मतलब जो मूव होता है। नाउ स्टैटिक कोर स्ट्रेंथ एक्सरसाइज़ेज़ कैन बी प्लैंक्स और एनी अदर एक्सरसाइज़ लाइक साइड प्लैंक, जिसके अंदर यू होल्ड अ पोज़ीशन फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, वो हो गया स्टैटिक। नाउ दीज़ आर डायनामिक कोर स्ट्रेंथ एक्सरसाइज़ेज़। क्योंकि इसमें रेस्ट बहुत कम है, तो इट विल इम्प्रूव योर एंड्योरेंस एज़ वेल, और ऑफ सीज़न ही ऐसा टाइम है जब हम एंड्योरेंस पे काम कर सकते हैं। अभी 30 सेकंड सिटअप्स के बाद 30 सेकंड रेस्ट था, और फिर 90 सेकंड्स फिर से साइकिल हमने चलाई, फिर 30 सेकंड रेस्ट किया, और फिर से 30 सेकंड अब माउंटेन क्लाइंबर्स था। तो ये हम जो कंटिन्यू कर रहे हैं ना, इससे बहुत कम रिकवरी मिल रही है, राइट? जल्दी-जल्दी कर रहे हैं, तो योर बॉडी विल आल्सो लर्न टू रिकवर फास्टर, कि थोड़े से टाइम में कैसे रिकवरी करनी है। पहले आई रिमेंबर लास्ट वीक जब मैंने ये सेम पूरा सर्किट किया था, मुझसे पहली बात तो बहुत मुश्किल से हुआ था, और दूसरी बात मुझसे पूरा हुआ ही नहीं था, ऐज़ इन जो ये चल रहा है, इसके बाद एक और था, तो जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने बोला अभी आप और मत करो, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो माय बॉडी इज़ आल्सो काइंड ऑफ अडैप्टेड नाउ, कि रेस्ट कम मिल रहा है, तो जल्दी-जल्दी हमें रिकवर करना है। अभी जो मैंने एक्सरसाइज़ मैं कर रही हूँ, इनका नाम है क्रैब किक्स। Crab kicks is very similar to the movement that we do during hip thrust. तो हिप थ्रस्ट जैसे ही करना होता है, बट यू हैव टू लिफ्ट योर ऑल्टरनेट लेग्स एवरी टाइम। अभी 30 सेकेंड क्रैब किक्स किया, फिर 30 सेकेंड रेस्ट किया जो मैंने कट कर दिया, फिर 90 सेकेंड बाइक चलाई जो मैंने शॉर्ट कर दी, फिर 30 सेकेंड रेस्ट किया, और अब फिर से 30 सेकेंड क्रैब किक्स है। नाउ इफ यू सी माय फॉर्म, यू विल नोटिस कि मेरे को कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ रही है। ये एक्सरसाइज मुझे अच्छे से अभी समझ भी नहीं आई है, मैंने एक ही बार करी थी जब लास्ट टाइम मैं सर्किट किया था। और बट आई नो वन थिंग, कि दिस एक्सरसाइज विल एक्चुअली हेल्प मी इम्प्रूव माई कोऑर्डिनेशन। तो आप जो भी एक्सरसाइज करो, आप ये ध्यान रखो कि इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा। जैसे अब 30 सेकेंड रेस्ट के बाद 30 सेकेंड बर्पीज करना था, तो I know कि burpees will improve my overall body's coordination, explosive movement, dynamic mobility and full body conditioning. तो always focus कि क्या हम कर रहे हैं, उससे क्या फ़ायदा होगा। अभी ये मेरा सेकंड सर्किट है, ठीक है? वो क्रैब किक्स के बाद 90 सेकंड बाइक चलाई थी, और फिर रेस्ट था 3 मिनट्स का, एंड दिस इज़ सर्किट बी, जिसके अंदर 60 सेकंड्स के लिए रोप स्किप करना है। रस्सी कूदना जिसको कहते हैं। नाउ ये एक्सरसाइज क्या करेगी? सबसे पहले तो एजिलिटी इम्प्रूव करेगी, फुटवर्क इम्प्रूव करेगी, कोऑर्डिनेशन बॉडी में इम्प्रूव करेगी। तो ऐसे हर एक्सरसाइज करते वक़्त ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि मैं ये एक्सरसाइज क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ? इससे मुझे आगे क्या फ़ायदा होगा? अगर आप वो चीज़ ध्यान में रखोगे, तो यू विल नोटिस दैट पहली बात तो आप उस एक्सरसाइज को उस टाइम पूरे बॉडी अवेयरनेस के साथ करोगे, और ये सोचते हुए जब करोगे ना कि ये मुझे बाद में थ्रोज़ में हेल्प करेगा या अपनी स्किल में हेल्प करेगा, तो आप उसको और अच्छे से भी करोगे। अभी ये रोप स्किपिंग के बाद 30 सेकंड्स का रेस्ट था, और 30 सेकंड्स के रेस्ट के बाद पुशअप्स थे फिर से। तो पुशअप्स मैं थोड़ा परेशान ही हो गई थी आज कर के। तो पहले मैं 30 सेकंड्स में मेरे 25 पुशअप्स आ रहे थे, बट अभी ये वाला जो सेट था, इस टाइम काफ़ी, एक तो ऑलरेडी मसल पंप हो गई थी, बहुत बर्निंग हो रही थी, तो ये सेट मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था, और इसमें मेरे ज़्यादा रेपिटेशन भी नहीं आ पाए थे। फॉर्म ठीक था, बट हाँ, काफ़ी ज़ोर तो आ ही रहा था इसको करते टाइम। तो इसको आपको 30 सेकंड्स करना है।
और अगर पुशअप्स नहीं होते हैं तो कोई और एक्सरसाइज भी ऑल्टरनेट कर सकते हो इसके बजाय, या फिर घुटने रख कर पुशअप्स कर सकते हो। अभी 30 सेकंड पुशअप के बाद 30 सेकंड रेस्ट, और उसके बाद 30 सेकंड्स लंजेस। तो इस वीडियो में स्टार्टिंग में जब मॉर्निंग वर्कआउट के लंजेस आप देखोगे तो वो इन लंजेस से काफ़ी ख़राब थे। वो इसलिए था क्योंकि कंटिन्यू उसमें एक्सरसाइजेज हो रही थी, एडेड वेट भी था, तो इतनी अच्छी फॉर्म नहीं आ पा रही थी। और मुझे वैसे पता है कि माय लोअर बॉडी नीड्स मोर अटेंशन। लोअर बॉडी की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, मोस्टली मैं उसमें मेरे जो अपर बॉडी है वो थोड़ी बेंड हो जाती है, फॉर्म ख़राब हो जाता है। तो उस चीज़ पे मुझे पता है कि मुझे ध्यान देना है, और मुझे ये भी पता है कि लंजेस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो मैंने पहले भी बताया था दैट दे विल इम्प्रूव योर एंटायर लोअर बॉडी स्ट्रेंथ। अभी इसके बाद ए स्किप्स है इस एक्सरसाइज का नाम। तो ये हमने जस्ट वो करे लंजेस 30 सेकंड्स, उसके बाद 30 सेकंड रेस्ट किया, और अभी 30 सेकंड हम ए स्किप कर रहे हैं। ये क्या करेंगे, आपकी जो डायनामिक मूवमेंट है, नी ड्राइव है, उसको बढ़िया करेंगे। और ये सेम इस टाइप के मैकेनिक्स जो यूज़ होते हैं थ्रोज़ में, उसमें भी हेल्प करेगा। एबीसी एक्सरसाइज़ेज़ वैसे भी करनी चाहिए, खासकर ऑफ सीज़न में एबीसी एक्सरसाइज़ आपको इंक्लूड करनी चाहिए। 5 4 3 2 1 चल 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 आनंद स्टार्ट 30 सेकंड रेस्ट के बाद 30 सेकंड सिट-अप्स थे नेक्स्ट। सिटअप्स है इसके बाद 90 सेकंड साइकिल है चलो पुश 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 चला ये लास्ट एक्सरसाइज थी, इसके बाद लास्ट 90 सेकंड्स बाइक चलानी थी, एंड आई वाज़ वेरी हैप्पी दैट पूरा वर्कआउट मैंने किया है, जैसा-तैसा मुझसे हुआ, बट आई डिडन्ट गिव अप, आई डिडन्ट स्टॉप। आई ट्राई टू गिव माय बेस्ट। 1 रिलैक्स आ जाओ साइकिल पे आ जाओ चलो लास्ट है गुड मेरे को बहुत जॉब थकान हो रही है, पर मैं चेहरे पे नहीं आने दे रही। वो दिख रहा है अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मुझे थकान नहीं हो रही है, क्योंकि उसको वो ज्यादा उसको उसकी दिख रही है, हाँ मुझे भी हो रही है, पर मैं खुश हूँ हम्म कि मैं ये सब अच्छे से कर पा रही हूँ, इसलिए मैं थकान दिखा नहीं पा रही। मुझे खुशी ज्यादा है थकान से। बिल्कुल आ जाओ चलो लास्ट चलो और आ जाओ लास्ट टाइम तो मैं सेकंड वाला सेट भी नहीं कर पाई थी, इसलिए मुझे खुशी है, ना कि थकान। कम ऑन गाइस चलो फास्ट करो 3 2 1 गो चल 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 पुश 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 कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन अब लास्ट है। चल 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 इसमें पूरा रखना है 100 के ऊपर चीज पुश 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 100 के ऊपर रखना है चल 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 गुड 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 110 के ऊपर बढ़िया 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 पूरा लगा दो जोर कम ऑन halfway there come on 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 push 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 चल 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 बढ़िया 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 पुश 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 कम ऑन 30 सेकेंड लेफ्ट चल 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 बढ़िया 120 के ऊपर जा रहा है बढ़िया 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 नीचे नहीं जाना पुश 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 20 सेकेंड मोर चल 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 पुश 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 100 के नीचे नहीं जाना चाहिए देख देख कर चल 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 लास्ट 10 सेकेंड पुश 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 चल 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 गुड जॉब गुड जॉब गाइस आज का खेला खत्म। मजा आया थैंक यू सर, गुड जॉब थैंक यू फॉर रिकॉर्डिंग।